हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं दुलाल दास आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा है सब स्वस्थ है, सब मस्त है और लगातार सीटेट क्लास का वीडियो आप लोग वॉचिंग कर रहे हैं और नोट डाउन कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम का आप लोग के पास ज़्यादा वक्त नहीं है। आप लोग को पता है ऑलरेडी एप्लीकेशन शुरू हो गया है, तो जो अभी तक नहीं किया है जल्दी से जल्दी एप्लीकेशन कर दीजिए, क्योंकि आप जितना जल्दी करेंगे उतना आपके जिस आधार पर आप जहाँ का सीट को चूज करेंगे वही जगह आपको मिलने का चांसेस अधिकतर होता है, लगभग 99% अबाउट। ठीक है, तो आज का हम लोग का जो क्लास है, हम लोग आज सोशलाइजेशन का क्लास करेंगे। अब सोशलाइजेशन हम लोग क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर का क्लास को कंप्लीट करेंगे और इसी में से लगभग 99% क्वेश्चन समाजीकरण का पूछेगा, क्योंकि जो भी क्वेश्चन था मैंने उसको उठाया है और आप लोग के बेहतर के लिए मैंने बेस्ट क्वेश्चन को चयन किया है। ठीक है, तो चॉइस आप लोग का है कि आप लोग अच्छा से तैयारी करना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं। मैंने लगभग 10 या 11 क्वेश्चन के अंदर ही पूरा के पूरा समाजीकरण जो चैप्टर है उसको कंप्लीट कराया है और साथ में आप लोग को जो शब्द में दिक्कत है उस शब्द को मैंने वो अच्छा से समझाया है। ठीक है, तो मैं और ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए क्लास को शुरू करता हूँ। शुरू करने से पहले अगर अभी तक चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। आपके लाइक से पता चलता है कि जो बच्चे हैं वो कितना मेरे क्लास से इंटरेस्टेड है। ठीक है, तो लाइक करना भी जरूरी है और शेयर इसीलिए ताकि आपका जो सहपाठी या साथी है सबको शेयर करेंगे तो आके जुड़ेंगे। आप लोग देख ही रहे, चैनल न्यू है और आप लोग जितना सपोर्ट करेंगे अच्छा और बेहतर ढंग से और भी वीडियो को बनाने का कोशिश करूंगा। ठीक है, तो चलिए हम क्लास की ओर बढ़ते हैं। राइट, नंबर 1 में क्या है कि समाजीकरण के सिद्धांत में विद्यालयों के पास प्राय एक प्रचंड पाठ्यक्रम विद्यमान रहती है जिसमें निहित है डैश डैश डैश, मतलब जो भी नंबर दिया हुआ है 1 से लेकर 4 तक। तो क्या फ्रेंड्स आप लोग प्रचंड पाठ्यक्रम मतलब समझते हैं? प्रचंड पाठ्यक्रम मतलब होता क्या है कि वो पाठ्यक्रम जो एक तरह से कह सकते हैं कि छिपा हुआ होता है या फिर उसको अध्ययन की ओर ध्यान नहीं देता है। अगर हम इसको सही शब्दों में बोले तो एक अज्ञात या किसी का ध्यान नहीं जाने वाला पाठ्यक्रम को हम प्रच्छन्न संविधान कहते हैं, क्योंकि ये अक्सर अलिखित होता है और अलिखित होने के पास ये जो प्रच्छन्न पाठ्यक्रम है किसके पास होता है? ये समाज के पास होता है। राइट, तो यही आप लोग को क्वेश्चन में कहा है कि समाजीकरण के सिद्धांत में विद्यालय के पास प्राय एक प्रच्छन्न पाठ्यक्रम विद्यमान रहती है जिसमें निहित है। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे परिवार के माध्यम से विद्यार्थियों का समझौतापूर्ण और प्रतिरोधात्मक समाजीकरण ये गलत है। मूल्यों और अभिवृत्तियों का शिक्षण एवं आकलन ये भी गलत है। बाल्यात्मक अधिगम चिंतन और समदर्शीय साथी एवं अध्यापक की अनुकृति द्वारा विशेष रूप से अपनाया जाने वाला व्यवहार ये भी गलत है। अंतक्रिया और सामग्री द्वारा विद्यालयों में प्रस्तुत किए जाने वाले सामाजिक भूमिकाओं से संबंध अनौपचारिक संकेत ये सही है, क्योंकि ये प्रच्छन्न पाठ्यक्रम के अंदर आता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 2 में है शिक्षकों को यह सलाह दी जाती है कि वह अपने शिक्षार्थियों को सामूहिक गतिविधि में शामिल कि सीखने को सुगम बनाने के अतिरिक्त देश में भी सहायता करती है। तो सीखने के साथ साथ किसमें सहायता करेगी? एकदम आसान है, दुश्चिंता में तो करेगा नहीं, मूल्य धंधा में करेगा नहीं, आक्रामकता में करेगा नहीं, तो करेगा किसमें भाई? एक ही ऑप्शन हमारे पास बचता है और वो है समाजीकरण। तो हमको सीखने के साथ साथ हमको समाजीकरण में भी सहायता करेगी, यही शिक्षक को सलाह दी जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 3 में है सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण होता है। आप लोग एक बार अध्ययन कर लीजिए बुक को अच्छा से, आपको ऑलमोस्ट वहीं पर 60% क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो
सबसे ज्यादा समाजीकरण में जटिल अवस्था क्या होता है? पूर्व बाल्यावस्था तो होगा नहीं, प्रौढ़ावस्था भी होगा नहीं, और व्यक्ति के पूरे जीवन में भी होगा नहीं। आप लोग को पता है कि किशोरावस्था के दौरान ही सबसे जटिल समाजीकरण को अवस्था को माना जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। नंबर 4 में निम्न में से किसका मिलान उचित है? एक आप लोग के पास मिलान का भी क्वेश्चन आता है और आप लोग को वो समझना है कि किसमें सही होता है। शारीरिक विकास और मिलान क्या दिया हुआ? वातावरण। क्या शारीरिक विकास वातावरण से होता है? बिल्कुल नहीं है। शारीरिक विकास हेरिडिटी, पौष्टिक आहार वगैरह वगैरह इन सब चीज से लेके होता है ना। संज्ञानात्मक विकास, परिपक्वता, संज्ञानात्मक विकास का परिपक्वता में आता है तो जरूरी नहीं है कि परिपक्वता हो जाएगा तो संज्ञानात्मक विकास होगा, तो ये भी गलत है ना, और ये भी गलत है। और सामाजिक विकास और वातावरण एकदम सही है, क्योंकि सामाजिक विकास यानी कि आपका जो हम लोग जिसको बोलते हैं ना कि पड़ोसी जिसको बोलते हैं ना, आपके पड़ोसी जितने अच्छे होंगे उसी के आधार पर आपके बच्चे, आपका बिहेवियर भी उसी आधार पर ढलते जाएंगे, और जितना पॉजिटिविटी होगा उसको एब्जॉर्ब करने का कोशिश किया गया, ज्यादा नेगेटिविटी होगा तो नेगेटिव को एब्जॉर्ब करने का कोशिश करेगा। तो इसीलिए क्या है, सामाजिक विकास एक छूटा हुआ है यहाँ पर विकास होगा, है ना। सामाजिक विकास किसमें निर्भर करता है? तो वातावरण में निर्भर करता है, ये बिल्कुल सही है। नंबर 4 को भी एक नजर देख लेते हैं। संवेगात्मक विकास, परिपक्वता, ये भी गलत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। समाजीकरण में सम्मिलित है सांस्कृतिक चरण और डेस। समझिए क्वेश्चन को, समाजीकरण में सम्मिलित क्या है? सांस्कृतिक चरण और डेस। ठीक है, विद्रोहियों को निरुत्साहित करना, ये तो सरासर गलत है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। व्यक्तित्व विकास, ये सही हो जाएगा, है ना, क्योंकि ये सांस्कृतिक चरण और व्यक्तित्व विकास में समाजीकरण सम्मिलित होता है, तो ये सही हो गया। एक नजर हम लोग आगे का जो पॉइंट है उसमें देख लेते हैं। बच्चों को लेवलों में समाजित करना, ये भी गलत है। संवेगात्मक समर्थन उपलब्ध करना, ये भी गलत है। ठीक है, तो हमारे पास सही आंसर क्या है? नंबर 2 है। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मोनोसामाजिक सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर बल देता है? ठीक है, मोनोसामाजिक सिद्धांत, जिस सिद्धांत के अंदर बेसिकली ये देखा जाता है कि मनुष्य जैविक और मानसिक प्राणी के साथ साथ, यानी कि मनुष्य तो जैविक प्राणी है ही, जैविक प्राणी, और दूसरा में मानसिक प्राणी है ही, इसके साथ साथ में क्या है, मनुष्य सामाजिक प्राणी भी है। तो उन्होंने कहा है कि जैविक और मानसिक प्राणी के साथ साथ मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, और इसी के आधार पर उन्होंने एक सिद्धांत दिया है जिसमें लगभग 8 पॉइंट दर्शाया गया है, जो मैं इसका टेलीग्राम में लिंक डाल दूंगा। इसका नोट्स थोड़ा बड़ा है, इसलिए मैं आप लोग को थोड़ा शॉर्टली समझा दिया, जो आप लोग को एक समझने के लिए जरूरी था। ठीक है, तो मनोवैज्ञानिक सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर बल देता है? उद्दीपन और प्रक्रिया में तो देगा नहीं, है ना। लिंगीय और प्रस्तुति स्तर पर देता नहीं। उद्यम के मुकाबले उन्होंने हीनता के स्तर पर बल देता है ना, इसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि मनो सामाजिक सिद्धांत जो है उसमें उद्यम के मुकाबले उन्होंने हीनता के स्तर पर बल देता है, और उसमें पूरा सिद्धांत इसी के आधार पर दिया था। ठीक है, क्रिया, प्रस्तुत और अनुबंध तो होगा नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नंबर 7 में समाजीकरण एक प्रक्रिया है। समाजीकरण एक प्रक्रिया क्या है? मूल्य, विश्वास तथा अपेक्षाओं को अर्जित करने का, मित्र के साथ सामाजिक बनने का, ये गलत है। घुलने मिलने तथा समायोजन करने का भी गलत है। एक समाज की सांस्कृतिक और आलोचना करने का, तो इसमें ये सही हो जाएगा। एक तो समाजीकरण एक प्रक्रिया है, मूल्य, विश्वास तथा अपेक्षाओं को अर्जित करने का। ठीक है, तो समाज में क्या होता है, बेसिकली यही तो होता है ना कि जो वैल्यूएबल पर्सन होता है
उसके अंदर पॉजिटिविटी जो होता है ग्रहण करने की कोशिश करता है, समाज के ऊपर विश्वास होता है, और क्यों विश्वास रखता है तभी तो उनके जो अच्छाई होता है उसको अपनाने की कोशिश करता है और उसको क्या है समाजीकरण के रूप में ढाला जाता है। आगे बढ़ते हैं। नंबर 8 में समाजीकरण की प्रक्रिया में शामिल नहीं है। तो समाजीकरण की प्रक्रिया में क्या नहीं है? मूल्य और विश्वास का अर्जन, ये तो शामिल है। मैंने अभी अभी क्वेश्चन पढ़ा, अनुवांशिक चरण ये नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि समाजीकरण में अनुवांशिक हेरिडिटी का कोई मतलब ही नहीं होता है ना। तो नंबर 3 में क्या है? एक सांस्कृतिक रीतियां और मानदंडों का सीखना, तो ये भी सही है। कौशल का अर्जन, ये भी सही है। तो हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर है अनुवांशिक संरचना, ठीक है, नंबर 2। आगे बढ़ते हैं। नंबर 9 में है देश एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से मानव शिशु समाज के सक्रिय सदस्य के रूप में निष्पादन करने के लिए आवश्यक कौशल का अर्जन करना प्रारंभ करता है, ठीक है। देश एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से मानव शिशु समाज के सक्रिय सदस्यों के रूप में निष्पादन करने के लिए आवश्यक कौशल का अर्जन करना प्रारंभ करता है, ठीक है। तो क्या प्रक्रिया है जिसमें निष्पादन और आवश्यक कौशल को अर्जन करने का प्रारंभ करता है। अगर आप लोग अच्छा से क्वेश्चन पढ़े ना सीटेट का, तो इतना इजी होता है कि आप लोग क्वेश्चन पढ़ के ही उसको सॉल्व करेंगे, वहीं पर आपका 90% सॉल्व हो जाता है। बाकी जो होता है 10% सोचने का होता है। सीखना होगा नहीं, परिपक्वता होगा नहीं, विकास होगा नहीं, समाजीकरण के द्वारा ही समाजीकरण के द्वारा ही क्या होता है? कौशल और आवश्यकता को अर्जन करने का कोशिश किया जाता है, ठीक है। नंबर 10, विद्यालय और समाजीकरण के बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? इसमें आपको कंपेयर करने के लिए कह रहा है विद्यालय और समाजीकरण का। अगर हम दोनों को कंपेयर करके देखें या फिर दोनों में तुलना करें तो क्या सही होना चाहिए। तो हम लोग एक नज़र पॉइंट पे देते हैं, समाजीकरण में विद्यालय की कोई भूमिका नहीं, गलत है। विद्यालय समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण कारक है, ये सही है, क्योंकि समाजीकरण में विद्यालय तो भूमिका निभाता है। बच्चे स्कूल में जब दाखिला करा दिया जाता है, अलग अलग स्टूडेंट के साथ अलग अलग आपका समाज के विद्यार्थियों के साथ अध्ययन करता है, उसके साथ टाइम स्पेंड करता है। लगभग आपका दिन का 1/3 वहीं पर आपका टाइम बिताता है ना। और तो यही सही होगा, विद्यालय समाजीकरण का तो महत्वपूर्ण कारक होता भी है ना। फिर भी हम लोग आगे के पॉइंट में ध्यान देते हैं, समाजीकरण में विद्यालय की बहुत थोड़ी भूमिका होती है। थोड़ी नहीं होगा भाई, बहुत ज़्यादा होगा। अब नंबर 4 पे है क्या है? विद्यालय समाजीकरण का पहला मुख्य कारक नहीं है, ठीक है। पहला मुख्य कारक क्या होता है? उसके पड़ोसी होता है ना, समाजीकरण का घर के बाद पड़ोसी होता है। तो क्वेश्चन लगभग 10 क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करा दिया। इसी में से 99% आने का चांसेस होता है समाजीकरण में, क्योंकि समाजीकरण का चैप्टर बहुत बड़ा है नहीं, ठीक है। तो ये सभी को नोट डाउन कर लीजिए, मेरा ग्रुप को टेलीग्राम ग्रुप में आ जाइए, क्योंकि जो भी अपडेट होता है मैंने उसमें शेयर कर देता हूँ। और साथ ही चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।